जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी वे। मैं मिथिलेश शाहू आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी वे में स्वागत करता हूं। अगर आप एनसीसी वे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। एनसीसी वे चैनल पे एनसीसी ABC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है और कैंप कंपटीशन रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। नोटिफिकेशन ऑफ स्पेशल एंट्री जो निकाली जाती है सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, वो सबका सारा डिटेल आपको मिलता है इस चैनल पर सबसे पहले। तो आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अनुशासन से। तो पहला क्वेश्चन बनता है, अनुशासन क्या है? तो अनुशासन का अर्थ व्यक्तियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना होता है। अनुशासन का अर्थ व्यक्तियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ अनुशासन अर्थात अनु का अर्थ है अनुकरण करना तथा शासन से तात्पर्य प्रबंध एवं शासन से है। तो दूसरे शब्दों में इसको क्या कहेंगे, देखो, क्रमवार प्रशिक्षण, व्यायाम, मानसिक विकास एवं नियंत्रण, नैतिक एवं शारीरिक कृतियों के नियंत्रित विकास को ही अनुशासन कहते हैं। तो ये हो गया अनुशासन क्या है बोलेंगे तो इसको लिखना है आपको, बताना कि अनुशासन क्या होता है। अनुशासन का डिफिनेशन लिखना है आपको। उसके बाद अनुशासन से ही अगला क्वेश्चन बनता है, अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुशासन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है व्यक्तिगत अनुशासन और दूसरा होता है सामूहिक अनुशासन। तो डिसिप्लिन से दो क्वेश्चन बन गया, तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। डिस्क्रिप्टिव टाइप में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व से, अर्थात लीडरशिप से क्वेश्चन आएगा अब। तो नेतृत्व क्या है? तो नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा हम किसी सैनिक टुकड़ी का उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों में नेतृत्व करते हैं। तो लीडरशिप क्या है पूछेंगे या नेतृत्व क्या है पूछेंगे तो आपको लिखना है, नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा हम किसी सैनिक टुकड़ी का उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों में नेतृत्व करते हैं। तो ये हो गया लीडरशिप। फिर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं। लीडरशिप से ही अगला क्वेश्चन है। तो नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो नेतृत्व के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। कौन कौन सा? तो ऑटोक्रेटिक, फिर डेमोक्रेटिक और लेसिस फेयर। तो ये हो गया नेतृत्व के प्रकार और ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाता है, या फिर नेतृत्व के प्रकार लिखें ये पूछा जाता है। तो आपको लिखना है नेतृत्व के प्रमुख प्रकार निम्न है। कौन कौन सा? तो ऑटोक्रेटिक, फिर डेमोक्रेटिक, फिर है लेसिस फेयर। तो ये हो गया नेतृत्व के प्रकार। फिर पढ़ते हैं प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं। लीडरशिप से ही क्वेश्चन आ गया चौथा क्वेश्चन। तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो पढ़ते हैं, अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा सक्षम होना अपने कार्य में, और फिर अपनी क्षमताओं का ज्ञान और उनमें सुधार, ये अच्छे प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत है ना, याद रखना। फिर आदर्श प्रस्तुत करना, फिर होता है अधीनस्थों में टीम भावना का विकास करना, सही और सामाजिक निर्माण, अधीनस्थों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य सौंपना, बोल सकते हैं ऐसा। उसके बाद है अधीनस्थों को पूरी सूचना देना, कार्य समझाना, निवारण तथा कार्य की पूर्ति। तो ये क्या हो गया? प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत। तो ये याद रखना है आपको। प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं पूछा जाता है। प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्योंकि एमपी और सीजी डायरेक्टरेट का एग्ज़ाम डेट बहुत ही सिर्फ 2 दिन के अंदर में होने वाला है, तो आपको स्टडी एकदम अच्छे से करना है और आपको लाना है ए ग्रेड। अच्छे नेता के गुण या लक्षण लिखो। अच्छे नेता के गुण या लक्षण लिखो पिछले साल ही, क्योंकि मैं खुद पिछले साल बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम पास किया हूँ एनसीसी में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को याद है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हो। तो अच्छे नेता के गुण या लक्षण लिखो, ये आया था क्वेश्चन। तो अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए? छवि या आचरण होनी चाहिए, और फिर उसमें साहस होनी चाहिए, निर्णायकता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, फिर सहनशीलता होनी चाहिए, फिर उत्साह होनी चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेना आना चाहिए, फिर होना चाहिए न्याय। उसके बाद पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर नेता व मालिक में क्या अंतर है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और
आपको याद रखना है क्वेश्चन आंसर। तो नेता अपने अधीनस्थों को हम से संबोधित करते हैं, जबकि मालिक मैं कहकर संबोधित करता है। ये पहला हो गया, पॉइंट में लिखना है अलग अलग। तो नेता व मालिक में क्या अंतर होता है पूछेंगे तो आप पहला लिखना, नेता अपने अधीनस्थों को हम से संबोधित करता है, जबकि मालिक मैं कहकर संबोधित करता है। उसके बाद होता है दूसरा, नेता किसी का उद्देश्य या औचित्य बताकर अपने लोगों से कार्य लेता है, जबकि मालिक और औचित्य को नहीं बताता। यहाँ पे और नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। नेता किसी का उद्देश्य या औचित्य बताकर अपने लोगों से कार्य लेता है, जबकि मालिक औचित्य को नहीं बताता। उसके बाद कार्य के बिगड़ जाने पर उसकी जिम्मेदारी नेता लेता है, जबकि मालिक अपने अधीनस्थों को जिम्मेदार मानता है। तो इसको 2 बार पढ़ोगे इसको अच्छे से तो नेता व मालिक में क्या अंतर है समझ आ जाएगा। उसके बाद घबराहट क्या है। अब पैनिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, और कैडेट्स इसको हैंडबुक से नहीं पढ़े रहते और एग्ज़ाम में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पैनिक से 2-3 क्वेश्चन बनता है और आगे पढ़ेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें, और एक बार में समझ नहीं आता तो 2 से 3 बार पढ़ें। पैनिक अर्थात घबराहट क्या है। तो घबराहट एक भावात्मक तरीका है। घबराहट क्या है, एक भावात्मक तरीका है जो बाहरी खतरे या अन्य खतरों के कारण जनता के मन में उत्पन्न होता है। तो घबराहट क्या है, तो घबराहट एक भावात्मक तरीका है जो बाहरी खतरे या अन्य खतरों के कारण जनता के मन में उत्पन्न होता है। तो पैनिक क्या है पूछेंगे तो आपको ये एक लाइन का आंसर ही लिखना है, और बहुत से कैडेट्स इस टॉपिक को पढ़े नहीं रहते और लिख नहीं पाते, तो आपको ये याद रखना है घबराहट क्या होता है। तो घबराहट एक भावात्मक तरीका है जो बाहरी खतरे या अन्य खतरों के कारण जनता के मन में उत्पन्न होता है। उसके बाद घबराहट किन कारणों से फैलते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। घबराहट किन कारणों से फैलते हैं, तो अफवाहों से फैलता है, प्रशिक्षण में कमी से फैलता है घबराहट, फिर बचाव के साधनों की कमी के कारण फैलता है घबराहट। उसके बाद कल्याण सेवाओं की कमी के कारण, फिर अधिक संख्या में मरने वालों, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, अधिक संख्या में मरने वालों या फिर घायलों को देख कर घबराहट आता है। तो ये चीज़ें ऐसा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन है। पैनिक ऐसा टॉपिक है जिसको बोल सकते हो कि 1 से 2 बार पढ़ोगे समझकर तो आपको आंसर लिखने आ जाएगा। तो यही कैडेट्स लोग यही मिस्टेक करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो फिर लिख नहीं पाते। तो आपको याद रखना है ये चीज़ें, घबराहट किन कारणों से फैलते हैं बोलेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट, घबराहट से ही पैनिक से ही क्वेश्चन है, घबराहट पर काबू कैसे रखें, या फिर घबराहट पर काबू कैसे करें, ये है क्वेश्चन ना। घबराहट पर काबू कैसे करें, तो अफवाहें बंद करें, जो अफवाह फैलता रहता है उसी से आप लोग घबराते हैं, है ना। उसके बाद अगला है, भरोसा उत्पन्न करने के लिए जनता को प्रशिक्षित करें। भरोसा ही नहीं रहेगा तो घबरा जाते हैं लोग बहुत से, तो ये चीज़ों को समझना। बचाव सेवा का प्रबंध करें और समाज विरोधियों पर नज़र रखें। तो ये हो गया घबराहट पर काबू कैसे रखें का आंसर। तो घबराहट पर काबू रखने के कौन कौन से तरीके हैं, तो अफवाहें बंद करें पहले, फिर भरोसा उत्पन्न करने के लिए जनता को प्रशिक्षित करें, फिर बचाव सेवा का प्रबंध करें, फिर समाज विरोधियों पर नज़र रखें। तो ये हो गया पैनिक से क्वेश्चन। पैनिक टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आता है सारा क्वेश्चन बता दिया मैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एनसीसी से रिलेटेड डेली एक नए टॉपिक पे नया वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता है। चैनल है एनसीसी वे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास कितने प्रकार के होते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कंपास का पूरा टॉपिक लाया था, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। कंपास 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो तरल और सूखा, इसको लिक्विड और ड्राई बोला जाता है। फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट, एमपीआई का पूरा नाम क्या है। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है एमपीआई, याद रखना। उसके बाद है एनसीसी के महानिदेशक किस रैंक के अधिकारी होते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, और किसी एनसीसी कैडेट को ये क्वेश्चन याद ही रखना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि एनसीसी के महानिदेशक किस रैंक के अधिकारी होते हैं। परेड के दौरान या कैंप के दौरान या फिर एनोज या फिर किसी के भी दौरान, ये किसी के कोई भी पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, याद रखना।
उसके बाद है स्क्वाड दाहिने या बाएं बाजू चल में साइड स्टेप कितने इंच का होता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना स्क्वाड दाहिने या बाएं बाजू चल में साइड स्टेप 12 इंच का लेते हैं, 12 इंच का होता है, याद रखना हमेशा। उसके बाद ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं वह उनके नाम लिखिए। तो ये भी 2 नंबर के सवाल है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसा सवाल। तो ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं, तो ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, तो ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। और 2 नंबर से ज़्यादा के सवाल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ओपन ड्रिल कहाँ किया जाता है और क्लोज ड्रिल कहाँ किया जाता है ये भी लिखना रहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क्स, जो क्वेश्चन कितने नंबर का है उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। इसके बाद ड्रिल की बुरी आदतें क्या हैं, तो याद होगा आपको, अनावश्यक हरकत करना ड्रिल की बुरी आदत कहलाती है। आँखों का घुमाना बुरी आदत कहलाता है। फिर पाँव घसीट कर चलना ये भी ड्रिल का बुरी आदत बोला जाता है। फिर एड़ियों का टकराना ये भी हो गया ड्रिल का बुरी आदत। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। स्टे विथ एनसीसी वे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।